ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर प्रकट होने के बाद देवता लोग हार गए और देवता लोग विष्णु जी से प्रार्थना किए कि हमको चाहिए, हमको स्वर्गलोक चाहिए। और विष्णु उनको दधीचि मुनि के पास भेज दिए। और दधीचि मुनि बस थोड़ा मजाक करने के लिए, उनको परीक्षा करने के लिए, देवताओं से सुनने के लिए वो बहुत कुछ बताए कि मेरे को तो बहुत कष्ट होगा, मैं बहुत दुख मिलेगा मेरे को, शरीर कैसे दूंगा। और अंत में दधीचि मुनि राजी हो जाते हैं, ये समझ के कि भगवान के कार्य में और दूसरों को सहायता करने में, करुणा दिखाने में भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और दधीचि मुनि ये बता कि जरूर मैं अपना शरीर परित्याग करूंगा। और सारे देवताओं के सामने 10वें अध्याय में आता है ये कहानी, सारे देवताओं के सामने दधीचि मुनि भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्याग किए। और सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में ये बताते हैं कि किस तरह दधीचि मुनि बहुत ही भगवान का बहुत अच्छे से स्मरण करके अपना शरीर त्याग किए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे जीवन में। हालांकि भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि हमको मृत्यु के समय, जीवन का लक्ष्य है मृत्यु के समय उनको स्मरण करना। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायेति समत्भावम याति नास्ति यत्र संशय। कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है और स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है, तो वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। पर भगवान को स्मरण करना अभी संभव नहीं हो रहा है। अभी भगवान को स्मरण करना इतना मुश्किल हो रहा है। आप सब इसमें सहमत हैं? बोलिए हरि बोल। शायद
शायद आप सब कर पाएंगे, बट भगवान को स्मरण करना, इट्स रियली टफ टू रिमेम्बर कृष्णा। और इस जीवन में ही हम देखते हैं, थोड़ा सा अगर समस्या आ जाता है, भगवान को पहला चीज जो होता है वो है भगवान को हम भूल जाते हैं और समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लग जाते हैं। और सोचिए, मृत्यु के समय जो सबसे बड़ा भय रहता है, कोई चाहता है मरना? कोई चाहता है, हैं? मैं ये प्रश्न पूछूंगा नहीं किसी को, पर कोई नहीं चाहता है मरना। मृत्यु सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला चीज है सबके लिए, सबके जीवन के लिए। और हम आम समस्याओं में भगवान को स्मरण करने का हमारा इतना समस्या हो जाता है। हम थोड़ा सा जीवन में समस्या हो गया, समस्या नहीं भी है, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा समस्या हो गया तो समस्याओं को सुलझाने के लिए हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं होता है। और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा अगर स्मरण करते हो तो मेरा धाम की प्राप्ति होगा। और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना असंभव, नामुमकिन लगता है। पर दधीचि मुनि भगवान का स्मरण किया। और सुखदेव गोस्वामी ये चीज को यहाँ पे शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि दधीचि भगवान विष्णु की निर्देश और सेवा पालन किए, इसलिए भगवान की चरण आश्रय और भगवान की स्मरण उनका आसानी से हो गया। तो ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर हम हमारा जीवन भगवान की सेवा में सीरियसली, प्रामाणिक तरीके से प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा के लिए चेष्टा करते हैं, तो भगवान जरूर हमको उनका स्मरण करवाएंगे जीवन के अंत में। और इसीलिए हमारे जीवन में अगर कुछ भगवान से जुड़ा हुआ कुछ सेवा नहीं है, तो हमको लगना चाहिए कि मेरा जीवन व्यर्थ है, माई लाइफ इज अ वेस्ट, कि मेरे पास कुछ भगवान के लिए सेवा नहीं है। और भगवान क्योंकि अनंत है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सागर की तरह अनंत है, उनकी कृतज्ञता भी अनंत है। छोटा सा सेवा भगवान के प्रति, भगवान उसको याद रखते हैं और अनंत रूप से कृतज्ञ होके उनका स्मरण करवाते हैं, उस दौरान जहां पे कोई हमको सहायता नहीं कर सकता है। इस प्रसंग में हम आपको 2 कहानी बताएंगे, और ये दोनों ही कहानी कलकत्ता से ही है, हमारे आंखों के सामने हुआ है और अत्यंत शिक्षा देने वाली कहानी है। प्रथम कहानी है डॉक्टर भट्टाचार्य की। ये डॉक्टर भट्टाचार्य एलोपैथी डॉक्टर थे, विदेश में, अमेरिका में। अत्यंत निपुण, प्रिसाइज उनका, और वेरी वेरी प्रेस्टिजियस डॉक्टर थे अमेरिका में। बहुत पैसा कमाए, पर उनका सेवा भाव और भगवान की प्रति प्रेम इतना तीव्र था कि जितना भी उनका जीवन का, जितने सारे सेविंग्स, जितने सब कुछ, वो एकजुट करके करोड़ों में श्री श्री पंचतत्व की विग्रह बनाए, जो हम मायापुर में बहुत सारे डिवोटीज दर्शन कर रहे हैं। 7 फुट का है, बहुत बड़ा है। 2004 में वो शायद करोड़ों में, मतलब 7-8 करोड़ की केवल मूर्तियां हैं, अष्टधातु की बनी हुई, जो भी करोड़ों में।
पंचतत्व की विग्रह डोनेशन दिए। और फिर ऐसा ही नहीं, जितने सारे बाकी धन था करोड़ों में, वो फिक्स डिपॉजिट किए ताकि पंचतत्व और राधा माधव मायापुर में उनका सेवा अच्छे से हो। और फिर और बाकी जो बचा था कलकत्ता में, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी सब कुछ, इस्कॉन कलकत्ता को जीते हुए दान कर लिए। इस्कॉन कलकत्ता और इस्कॉन मायापुर उनके ख्याल रखते थे, पर सब कुछ इस्कॉन मायापुर भगवान राधा माधव और राधा गोविंद को वो दान कर लिए। करोड़ों करोड़ों, जितना भी जीवन का पूरा कमाई और सेविंग्स था। तो ये 2014, 15, 16 की बात है। उनका तबीयत अत्यंत सरल व्यक्ति थे वो, उनका तबीयत खराब होने लग गया, वृद्ध हो गए थे वो, और अंत में उनको भूलने की बीमारी लग गया। यू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, अल्ज़ाइमर और सम अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। उनको भूलने की बीमारी हो गया और वो सब भूल गए। वो अपना नाम भूल गए, वो कौन है खुद भूल गए, और वो भूल गए अपनी पत्नी का नाम, पत्नी को पहचानने में भूल गए, घर भूल गए, सब कुछ भूल गए एक्सेप्ट एक श्लोका। और वो श्लोका वो था कि हे कृष्णा करुणा सिंधु। उसके बाद उनको याद नहीं था, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, वो पूरा श्लोका याद नहीं था। हे कृष्ण करुणा सिंधु। और उसके बाद वो खुद अपने से, बंगाली से, क्योंकि बंगाली थे, अपने से जोड़ दिए, तुमी आमार नित्य बंधु, तुम मेरा नित्य बंधु हो। और बार बार ये श्लोक को उच्चारण करते थे। कोई भी उनसे मिलने जाता था, कोई भी जाता था, उनको बस यही बोलते थे और बार बार ये श्लोकों का उच्चारण करते थे। हे कृष्ण करुणा सिंधु तुम्ही आमार नित्य बंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु तुम्ही आमार नित्य बंधु। और केवल उनको कृष्ण का ये श्लोक ही याद रहा, वो भी आधा। और अपने से, ये बीमारी में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, पर अपने से वो श्लोक को कंप्लीट कर लिए और इसी को स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए अपने से वो शरीर त्याग किए हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर ही, प्रांगण में। और हमने बहुत, हम सारे ब्रह्मचारी ने कीर्तन किया, फिर उनकी शरीर को प्रदक्षिणा करवाया पूरा मंदिर का, राधा गोविंद का, और सारे ब्रह्मचारी, कितने सारे भक्तों की कीर्तन के साथ उनका दाह संस्कार हुआ। तो हम देखते हैं कि किस तरह भगवान इतने कृपालु हैं कि कोई भी अगर थोड़ा सा या ज़्यादा सा कोई सी सेवा करे, भगवान कैसे याद रखते हैं, और कैसे हमको, सब कुछ वो भूल गए थे पर केवल कृष्ण का नाम याद था, कृष्ण की श्लोक याद था। तो ये कृष्ण की कृपा है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि दधीचि मुनि क्योंकि सेवा किए, विष्णु की उपदेशों को पालन करने का कोशिश किए, दधीचि मुनि को भगवान उनकी स्मरण करने में सहाय्य बने। दूसरा कहानी, ब्रह्मचारी आश्रम में हम सब बहुत जल्दी सो जाते हैं। 10-9 बज गया तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक बार, ये 2014-15 की बात है, कलकत्ता में, मैं उस समय उस वाले मंदिर में, अल्बर्ट रोड में रहता था। 10 बजे मैनेजर को कॉल आता है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो गुजरने वाली हैं, डॉक्टर ने भेज दिया घर, और आप क्या आ सकते हैं कीर्तन करने के लिए।
उनका इसी रात में ही शायद गुजर जाएगी, डॉक्टर ने हॉस्पिटल से वापस भेज दिया। तो हमको कुछ पता नहीं था कि कौन है कैसा है, पर ये एक हमारा सारे ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का एक कर्तव्य होता है कि एक व्यक्ति को मृत्यु के समय सहायता करना, भगवान का स्मरण करवा के। तो मैनेजर ने बहुत सारे भक्तों को ढूंढा, किसको भेजें, और उनका बेटा बताया था कि हमारे घर में भगवान की कुछ भी छवि नहीं है, अब जब आ रहे हैं करताल मृदंग कीर्तन करने के लिए, और भगवान की कुछ छवि लेके जरूर आइए। तो रात के 10 बजे सब अंधेरा है, और ब्रह्मचारी आश्रम में अगर अंधेरा होने के बाद आप लाइट लगा दिए तो ब्रह्मचारी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह फिर से 3:30 बजे उठना पड़ता है, और अगर नींद खुल जाता है तो अंधेरे में कहाँ से ढूंढें, किस भक्त को ढूंढें। फाइनली एक भक्त राजी हुए, फिर करताल मृदंग के लिए और 2 भक्तों को आयोजन करवाया गया। फिर और उसके बाद भगवान का छवि ढूंढना है, और हमारा जो स्टॉल है जहाँ पे सब बिक्री होता है वो भी बंद हो गया था। और फिर छवि ढूंढना, किस लॉकर में कहाँ से टॉर्च डाल के, किसी तरह कोई नहीं मिल रहा था। और किस तरह एक ब्रह्मचारी को एक छोटा सा छवि एक लॉकर के अंदर दिखाई दिया, तो उसको उन ब्रह्मचारी को दिया कि इसको लेके जाइए और आप कीर्तन चालू कीजिए। तो ये ब्रह्मचारी लेके आए, और वो छवि को माता जी के छाती के ऊपर इधर रख दिए, ताकि माता जी बेहोश थी, और इधर छाती के ऊपर रख दिए वो छवि को, और कीर्तन करने लग गए। रात 10, 12, 1, 2 इस सब सवेरे सवेरे भोर के समय, और कीर्तन चल रहा था। माता जी का सेंस बेहोश थी, पर सांस चल रही थी, और ऐसे समझ में आ रहा था कि शायद सुन रही है, क्या कर रही है। और सारे ब्रह्मचारी रात भर कीर्तन किए। तो भोर के समय में कुछ सेकंड, कुछ क्षण के लिए माता जी का सेंस आया, होश आया, और वो होश आया तो आंख खोली, और क्योंकि सामने ही पूरा छाती के ऊपर फोटो रखा हुआ है, वो देखी फोटो को, और जैसे ही माता जी ने वो फोटो को देखा, तुरंत उनके आंखों से अश्रु बहने लग गए, और फिर कुछ क्षण के लिए अश्रु बहा, फिर वो आंख बंद की और गुजर गई। और फिर ब्रह्मचारी लोग जोर जोर से कीर्तन करने लग गए। फिर माता जी गुजर गई। फिर सुबह सुबह सब दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद अब सोचिए कि भगवान खुद दर्शन देखे, दर्शन किए, और फिर कीर्तन हुआ। कितना भाग्यवान, सौभाग्य है। और फिर सब कुछ दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। फिर सब कुछ होने के बाद दिन में उनके बेटे ने अत्यंत एक रहस्यमय चीज बताया। एक्चुअली हम सब उनको जानते नहीं थे। आप सब वो रहस्यमय चीज जानना, सुनना चाहते हैं? से हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, Very good. I'm happy. I'm happy that all of you are awake. सब जगे हुए हैं। तो बहुत एक रहस्यमय चीज़ बताए, और वो रहस्यमय चीज़ ये था, उनके बेटे बताए कि मेरी माता जी इस्कॉन वृंदावन श्री श्री राधा श्याम सुंदर को बहुत सेवा करती थी। बहुत माला बनाना या फिर कभी कभी ड्रेस बनाना, उनके लिए बहुत सेवा करती थी। और हम वृंदावन इस्कॉन से जुड़े हुए थे, और इस राधा श्याम सुंदर को बहुत सेवा करते थे। मेरी मम्मी बहुत सेवा करती थी। फिर मैं उतना भक्ति नहीं किया तो टच छूट गया, पर मम्मी इस्कॉन वृंदावन के साथ जुड़ी रहती थी, कुछ सेवा करती थी। और आप सुन के हैरान होंगे, ये ब्रह्मचारी जो लैमिनेशन लेके गए थे वो हमारे राधा श्याम सुंदर थे इस्कॉन वृंदावन के। उनको इस्कॉन कलकत्ता में राधा गोविंद मंदिर में
उनको राधा गोविंद का छवि नहीं मिला, उनको छवि मिला राधा श्याम सुंदर का। और वो भी रात के अंधेरे में वो किसी तरह उठा के लेके गए थे, क्योंकि राधा श्याम सुंदर, सब लोग माता जी को भूल गए, हम सब माता जी को पहचानते भी नहीं हैं, पर राधा श्याम सुंदर जिनके लिए वो माता जी ने सेवा किया था वो भूले नहीं, और उनको दर्शन देने के लिए राधा श्याम सुंदर आए अंत के समय में। तो ये भगवान की करुणा है, कृपा है। भगवान अनंत है और उनकी करुणा और कृपा और कृतज्ञता भी अनंत है। थोड़ा सा हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उस सेवा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ रहते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं कि किस तरह दधीची मुनि को भगवान की कृपा है, वो उनका स्मरण हमको करवाते हैं। केवल भगवान की कृपा से ही हम भगवान की स्मरण कर सकते हैं, और ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण कृपा है। हमको लगता है कि हमको अगर कुछ लॉटरी लग जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, या फिर कुछ अच्छा की चीज़ हो जाए जीवन में, तो भगवान की बहुत कृपा मिल गया। करेक्ट? अच्छा नौकरी मिल जाए, लड़का को अच्छा लड़की मिल जाए पत्नी के हिसाब से, लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए, या फिर पढ़ाई अच्छा हो जाए, मार्क्स अच्छा आ जाए, अच्छा घर बन जाए, ये सब हमको लगता है कि भगवान की कृपा है। ये है भगवान की कृपा जरूर इन सब चीज़ों में, पर भगवान की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कृपा है कि ये सब चीज़ें प्राप्त करे या ना करे, अगर आपकी भगवान की स्मरण हो रहा है सब समय, और स्पेशली मृत्यु के समय। अगर कोई भगवान का स्मरण कर पाता है मृत्यु के समय या फिर जीवन भर, उनको समझना चाहिए वो सबसे भगवान की सबसे बड़े कृपा के पात्र बन गए। तो दधीची मुनि का इस तरह भगवान का स्मरण हुआ, और सारे देवताओं के सामने वो अपना शरीर त्याग किए, और शरीर से जो हड्डियां थे उस हड्डियों को देवता लोग निकाले। विश्वकर्मा जी उससे एक बहुत शक्तिशाली वज्र बनाए, और इंद्र, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जैसे ही वो वज्र को पकड़े, जस्ट पकड़ने का कोशिश की, जस्ट वो वज्र को पकड़े इंद्र, जैसे ही इंद्र ने वो वज्र को पकड़ा, इंद्र अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देने लग गए, और सारे देवता विचलित हो गए इंद्र की प्रभा से। और इंद्र सारे देवताओं को इकट्ठा करके असुरों के ऊपर हमला, युद्ध ऐलान कर लिए। और सारे असुर लोग भी इंद्र को देख के हैरान हो गए कि अभी हार के गया था कुछ दिन पहले, और इतना तेजियान हो गया, तेजवान, इंद्र को देख ही नहीं पा रहे थे असुर लोग, इतने प्रभावशाली इंद्र बन गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वज्र था। पर इंद्र के पास तो वज्र रहता ही है, इंद्र के पास तो सब समय वज्र रहता है, इंद्र का आयुध ही वज्र है। करेक्ट? पर ये जो वज्र है ये अत्यंत महत्वपूर्ण वज्र था। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का इसके ऊपर आशीर्वाद था, और विष्णु की आशीर्वाद और उपदेश का शक्ति इस वज्र में संचारित था। जस्ट बाय होल्डिंग। इंद्र अभी तक वज्र व्यवहार नहीं किए हैं, हैज नॉट स्टार्टेड यूजिंग द वेपन, वो पकड़े हुए हैं बस।
बट ये वज्र की शक्ति है। उसी तरह भगवान कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हमको हरि नाम की वज्र दिए हैं जो अत्यंत शक्तिशाली है। और हम सबको पता है कि किस क्वालिटी से हम वो हरि नाम करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण होता रहता है, फिर हम सोचते रहते हैं कि आज क्या खाना बनाएं, ये तो जल्दी ऑफिस जाएंगे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मटर मैंने भिगोया था क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज कल रोटी बहुत ख़राब बना था, आज रोटी अच्छा बनाएंगे। हरे कृष्ण, तो रोटी आज अच्छा बनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इतना क्यों, मेरे को थोड़ा ये मेड इतना लेट में क्यों आती है? हर समय मैं परेशान हो जाता हूँ, इतना लेट आती है। आज जब आती है मेड, उसको सिखा के रहूँगा, दिखा के रहूँगा, आज ऐसे गाली मारूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो मैं आज दिखा के रहूँगा मेड को, हो समय हो गया, जल्दी से मेरे को कुकिंग करने जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हम माला करते हैं, हो मेरे को क्या करना है, हो बेटा पढ़ाई नहीं करता है। हरे कृष्ण। बेटी कहाँ है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अलग अलग चिंताएं, अलग अलग चीजें, हम सब कुछ स्मरण करते हैं एक्सेप्ट कृष्ण को। करेक्ट? सब कुछ स्मरण होता है हमारा परिवार के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर में कहाँ पेन हो रहा है, किसका क्या हुआ, सब कुछ हम स्मरण करते हैं केवल कृष्ण को छोड़ के। करेक्ट? और ये हमारा स्टेटस है। हरिनाम को, वज्र को हम ऐसे पकड़े हुए हैं जीवन में, फिर भी हम देखते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आया है जब से हरिनाम हमारे जीवन में आया है। हमने केवल वज्र को पकड़ा है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हरिनाम को हम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे भक्तों के साथ जप किया है, और कभी पूरा हरिनाम भी कोई करता नहीं। कभी कभी हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण बीच में चले गए कहाँ? भगवत धाम। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत साल भक्ति करने के बाद भी उनके जप में जो हरे कृष्ण महामंत्र संपूर्ण रह नहीं रहता है। आधा निगल जाते हैं और आधा गाते हैं, और 5 मिनट 6 मिनट, प्रभु जी मेरा माला तो 5 मिनट में हो जाता है, आप बोल रहे हैं कि 7.5 8 मिनट लगेगा। तो आधा माला हम कभी कभी निगल जाते हैं। ये हमारा भगवान का नाम लेने का क्वालिटी, इसकी स्टेटस, हमारी स्थिति परिस्थिति है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है, हमारा मन कितना शांत हो रहा है, हमारे जो जितने सारे दुर्गुण थे वो कितने, हम उनके ऊपर हम वी आर गेटिंग कंट्रोल ओवर इट, उसको त्याग करने का हमको शक्ति मिल रहा है। इससे हमको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं हरिनाम की वज्र को सही तरीके से अपने जीवन में उतारूंगा तो क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आ सकता है। ये केवल हम पकड़े हुए हैं। इंद्र इसको बस पकड़े हुए थे, इसको इस्तेमाल नहीं किए। और फिर इंद्र आक्रमण किए, और ये युद्ध सुखदेव गोस्वामी बताते हैं
कि नर्मदा के तट पे हमारा ये जो चतुर्युग है, जो मनवंतर है, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनवंतर रहते हैं। ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनवंतर रहते हैं। उसमें 7 मनवंतर ऑलरेडी बीत गए हैं और 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है अभी। और एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युग रहता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। उसमें भी 28वां चतुर्युग चल रहा है। उस 28वां चतुर्युग में हम कलयुग में अभी बैठे हुए हैं। और ये जो युद्ध सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो देवता और असुरों के बीच में हुआ वृत्रासुर के साथ, इंद्र जब वज्र प्राप्त किए, ये प्रथम चतुर्युग, ये वैवस्वत मनवंतर का 28 चतुर्युग चला गया है। प्रथम चतुर्युग का सत्य समाप्त होने के बाद त्रेताय के प्रारंभ में हुआ। मतलब पकड़ लीजिए, एक चतुर्युग का ड्यूरेशन है 43 लाख साल। सो 43 लाख इंटू 27, इतना साल पहले ये युद्ध हुआ था सुखदेव गोस्वामी के अनुसार, भागवत के अनुसार। और ये नर्मदा का तट, इस वाले नर्मदा का तट नहीं, स्वर्गलोक की नर्मदा के तट के ये युद्ध हुआ था। और सारे देवता लोग ऊपर हवा में बादलों की तरह हवा में वो उड़ के, सारे असुर लोग नीचे थे, उनको आक्रमण कर रहे थे। और जब आक्रमण कर रहे थे तो सारे असुर लोग देवताओं को कितने सारे अस्त्र शस्त्र भेजने लग गए। बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र भेजने लग गए। और ऐसा प्रतीत हुआ कि देवता लोग संपूर्ण रूप से ढक गए। जैसे पुंखानुपुंख, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एक तीर छोड़ रहे हैं, उसके पीछे और एक तीर, उसके पीछे और एक तीर, उसके पीछे और एक तीर, जैसे मानो बादल लोग तारा मंडल और चंद्रमा को ढक देते हैं, उसी तरह सारे देवता लोग असुरों के जितने सारे तीर के कमान थे, सब में छुप गए। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पर जिस तरह बादल हमारे आंखों से ताराओं को, सितारों को और चंद्रमा को ढक सकते हैं, पर एक्चुअली चंद्र और तारा मंडली को कुछ फर्क नहीं डाल सकते हैं। करेक्ट? उसी तरह विष्णु की शक्ति से और प्रभाव से जितने सारे अस्त्र शस्त्र असुर लोग नीचे से भेजे, देवता लोग वो सब कुछ को तोड़ दिए। ये है श्रद्धा कि विष्णु की शक्ति से कोई भी कार्य संपूर्ण हो सकता है। यह है श्रद्धा। और ये श्रद्धा भगवान की भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट मतलब चीज है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर आप को रसगुल्ला बनाना है, स्वीट बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? क्या होगा? पनीर और चीनी, शुगर। बिकॉज पनीर से बहुत कुछ बन सकता है, बट अगर मीठा बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है, हरे कृष्णा, समय सम साउंड इज, तो वो है
चीनी, सुगर, करेक्ट। उसी तरह भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान की नाम और उनकी लीला, श्रीमद् भागवत के ऊपर हमारा कितना श्रद्धा है, भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा के ऊपर हमारा श्रद्धा। और ये श्रद्धा हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा के लेके जाता है। और इंद्र, हमको समझना चाहिए कि इतने शक्तिशाली हो गए, अभी हार के गए थे, पर भगवान की शक्ति से इतने शक्तिशाली हो गए। और ये श्रद्धा हमारा होना चाहिए। हम कोई मामूली चीज के साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे, हम स्वयं कृष्ण भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं जब उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है और ये हमारा श्रद्धा होना चाहिए भगवान की नाम की शक्ति में। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो विदेश में अलग अलग जगहों में हरि नाम वितरण करके, बहुत सारा जगहों में मंदिर स्थापित करके, जीवन के अंत में नवंबर महीने का 1977 साल की नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में वृंदावन वापस आते हैं शरीर त्याग करने के लिए। और ये कहानी अक्टूबर महीने की है। श्रील प्रभुपाद जी के दो गुरु भाई अकिंचन दास बाबा जी महाराज और बॉन महाराज श्रील प्रभुपाद जी को देखने आए कि श्रील प्रभुपाद जी का सबको पता था कि श्रील प्रभुपाद जी आए हैं शरीर त्याग करने के लिए वृंदावन। और अकिंचन दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भाई जो और एक जन आए थे उनके साथ, बॉन महाराज को प्रश्न पूछे कि श्रील प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। अकिंचन दास बाबा जी महाराज पूछे कि आपको भी हमारे गुरुदेव ने लंदन भेजा था, विदेश भेजा था, और भक्ति से वेदांत स्वामी भी विदेश गए, पर भक्ति वेदांत स्वामी विदेश में जाके विप्लव किए हरि नाम का और कितने सारे भक्त बनाए, पर आप एक दो भक्त बना के फिर वापस आ गए भारत, ऐसा क्यों? वो बताए कि आप बताइए क्यों। तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि ये भक्ति वेदांत स्वामी जी का जब सन्यास दीक्षा हो रहा था तो उस समय मैं खुद स्वयं उपस्थित था, और उस समय मैं एक छोटा मृदंग लेके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा था, और एक ब्रह्मचारी और कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो इस तरह का वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और मैं हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहा था। तो बार बार जो प्रेसिडेंट था मंदिर का, वो बार बार मेरे को सिग्नल करते थे, आप अपना आवाज कम करिए ताकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे अच्छे से। तो मैं फिर थोड़ा सा आवाज कम कर देता था, क्या करूं, मंदिर के अध्यक्ष बोल रहे हैं, पालन तो करना पड़ेगा। और फिर ब्रह्मचारी जो था वो वैदिक मंत्र उच्चारण जोर जोर से सुनाई देता था, और उधर यज्ञ के सामने बैठे हुए थे भक्ति वेदांत स्वामी, और वो बार बार मेरे को हाथ दिखाते थे, आप हरि नाम जोर जोर से कीजिए, आप हरि नाम जोर जोर से कीजिए, आप हरि नाम जोर जोर से कीजिए। और भक्ति वेदांत स्वामी से सिग्नल पाके मैं जोर जोर से हरि नाम करता था, और फिर अध्यक्ष आ जाते थे और मेरे को बोलते थे हरि नाम का आवाज कम कीजिए, वैदिक मंत्र का आवाज ज्यादा होना चाहिए। और फिर आहुति दे रहे हैं
यज्ञ कुंड के सामने भक्ति वेदांत स्वामी और मेरे को बोले कि हरि नाम जोर से कीजिए, हरि नाम जोर से कीजिए, हरि नाम ही युग धर्म है, वैदिक मंत्र युग धर्म नहीं है, हरि नाम ही जोर जोर से कीजिए। और मैं उनसे थोड़ा एनकरेजमेंट, आश्वासन पाके, प्रेरणा पाके मैं जोर जोर से करने लग गया था। फिर अध्यक्ष आते थे और फिर मेरे को जोर जोर से करने के लिए बताते थे। और अकिंचन दास बाबा जी महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, वो बताए कि उसी दिन मेरे को समझ में आया कि ये भक्ति वेदांत स्वामी जरूर हमारी गुरु की वाणी को, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, कृष्ण की वाणी को सब जगह विश्व में प्रचार करेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सब जगह पहुंचाएंगे। इनकी हरि नाम के प्रति, युग धर्म के प्रति की श्रद्धा को देख के मेरे को पूर्ण विश्वास था कि ये जरूर अपने प्रचार कार्य में सक्सेसफुल विजय प्राप्त करेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की जो वाणी है सब जगह पहुंचाएंगे। ये है श्रद्धा। सारे शास्त्रों में बस एक ही चीज लिखा है कि कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र, और ये हमारा श्रद्धा होना चाहिए। और यही श्रद्धा अगर हमारा होगा तो हम हृदयपूर्वक ये हरे कृष्ण महामंत्र को जाप कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कभी कभी हमको बोलते हैं कि स्वामी जी हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कुछ और मंत्र जाप करते हैं। हम बोलते हैं कि शास्त्र बताता है कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना चाहिए। ना 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 स्वामी जी, वो भी तो कृष्ण का नाम, ये भी तो कृष्ण का नाम। हाँ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई और दूसरा मंत्र, सब कृष्ण के नाम है और शक्तिशाली है। पर हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का युग मंत्र है। और हमारे इस्कॉन, हम इतने सारे जगह पे जाके इतने सारे जो प्रभाव हम डाल पा रहे हैं वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति की वजह से है। We do not hold any credit for creating any transformation in this world. हमारा कोई श्रेय नहीं है। हम जो भी कुछ इस दुनिया में कर पा रहे हैं, सारा श्रेय भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन में जाता है, के लिए जाता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये कृष्ण की संकीर्तन परम विजय प्राप्त करवाएगा हम सबको। और वो परम विजय क्या है? कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे को अगर अच्छा मार्क्स मिल गया, विजय, सक्सेस। अगर कोई कॉलेज में दाखिल हो गया मेरा बेटा, सक्सेस। अगर अच्छी बहुरानी मिल गई, सक्सेस। अगर अच्छा दामाद मिल गया, सक्सेस। अगर अच्छा एक घर बना दिया कंफर्टेबल, सक्सेस। बट ये सब विजय हो सकता है, पर परम विजय क्या है? वो है मृत्यु के प्रति, मृत्यु के ऊपर जाए, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। और वो होगा केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन से। तो सारे शास्त्र में इति षोडशकम नाम, ये जो 16 अक्षर का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, कलौ कल्मष नाशनम, नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है कलयुग में। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में यही बताया गया है। और ये श्रद्धा, कलयुग की युग धर्म के ऊपर श्रद्धा हमको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। हम श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे हैं, हम भक्तों के संग ले रहे हैं,
हम कुछ मंदिर में आके सेवा कर रहे हैं, राधा रमन जी का सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम जो भी ये सब कर रहे हैं, हमारा भगवान का नाम के प्रति आसक्ति और तीव्रता बढ़े। अगर ये सारा कार्य करने के बाद हमारा भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति आसक्ति और उस ध्यान पूर्वक हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, हमको समझना चाहिए हमारा सारा कार्य व्यर्थ है। क्योंकि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र की श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक जाप ही युग धर्म है। और ये श्रद्धा श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत स्वामी जी का था। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में विप्लव खड़ा कर दिया और हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की पूजा, विग्रहों की सेवा सब जगह, रथ यात्रा चारों ओर, बड़े बड़े शहरों में केवल हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति की प्रभाव से। और उस हरे कृष्ण महामंत्र को हम कितना कितना हरे कृष्णा कर देते हैं। हरे कृष्णा किसी तरह हम खत्म करना है, क्योंकि प्रभु जी ने बोला है और प्रभु जी हर समय पूछते रहते हैं कितना किया माला और मेरे को बोलना है कुछ किया मैं प्रभु जी। एंड किस तरह प्रभु जी को खुश करने के लिए किसी तरह कंप्लीट किया जाए। नहीं तो प्रभु जी बार बार पूछते रहते हैं, खराब लगता है, सबके सामने पूछ लेते हैं। और प्रभु जी इतने चिपकू हैं, हर समय सेम क्वेश्चन चिपक जाते हैं, जब पूछते रहते हैं बार बार फॉलो अप करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ओह नो, ठीक है कर ही लेते हैं। ये एक तरीका है ये हरे कृष्ण महामंत्र को करने का। और एक तरीका है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं युग धर्म को पालन करना चाहता हूँ, जिससे मेरा कल्याण होगा और इस युग में जो भी हैं सबका कल्याण होगा। इस भाव से अगर कोई भी ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान है उनके नामों में। और जितना श्रद्धा के साथ हम इस चीज को समझेंगे कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं, स्वयं भगवान से हम बातचीत कर रहे हैं जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और ये श्रद्धा हमको भगवान का स्मरण करवाएगा, भगवान की सेवा का मौका देगा और भगवत धाम में लेके जाएगा। और हमारा श्रद्धा बार बार बहुत बार खंडित हो जाता है और बार बार हमारा मन विचलित हो जाता है। और मन विचलित हो जाने के बाद कृष्ण गए भाड़ में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी तरह मन को सही किया जाए। तो हमको समझना चाहिए कि इंद्र देखिए वज्र को इस्तेमाल नहीं किए हैं तो कितना वज्र शक्तिशाली है। तो हमको समझना चाहिए ये हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसको हमको हृदयपूर्वक, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, ये सबसे सुनहरा उपहार है जो हमको मिला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। और इसको ध्यानपूर्वक करना। कभी हमको अगर उपहार मिलता है तो कितना हमको ध्यानपूर्वक, मैं देखा हूँ कि घर में जब लोग को कुछ अवार्ड्स मिलता है, कैसे सो केस में सो नाइस, सो केयरफुली दे कीप इट, गिफ्ट मेरे को मिला है। सो सिमिलरली वी हैव गॉट दिस गिफ्ट, भगवान का नाम,
हरे कृष्ण महामंत्र। और ये शिक्षा हमको आचार्यगण इस कहानी से देते हैं। और आगे जाके देवता लोग युद्ध करेंगे और असुरों को परास्त कर देंगे, पर इंद्र पराजित हो जाते हैं। फिर भी उनका जो श्रद्धा है वो खंडित हो जाता है, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे हम सब डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसी तरह इंद्र भी डिस्करेज हो जाते हैं। और किस तरह हमारा जब श्रद्धा में चोट लगता है, श्रद्धा में आँच आता है, तो क्या करना चाहिए और किस तरह श्रद्धा को पुनः जागृत करना है और भक्ति कैसे अच्छे से करना है, इसके बारे में शिक्षा सुखदेव गोस्वामी अगले कक्षा में देंगे। अगले कक्षा में हम देखेंगे। अभी हम 10वां अध्याय समाप्त करने वाले हैं और अगले क्लास में हम 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, अगर कुछ प्रश्न नहीं है। और इस बार की कार्तिक, इस बार की यात्रा में, कैलकाटा की यात्रा में हम पूरा फोकस करेंगे कि किस तरह हम भगवान के नामों को अच्छे से उच्चारण करें। तो वी विल डू ए जपा वर्कशॉप, जपा सेमिनार, कैसे हम भगवान की दिव्य नामों को सही तरीके से उच्चारण करें। क्योंकि कुछ 2-3 महीने तक हम इधर उधर घूम रहे थे और सब जगह हम जाके देखे, सब भक्तों के साथ जप किए, देखे कि हरि नाम बहुत ही खराब तरीके से आप सब कर रहे हैं, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, बहुत ज़्यादा खराब। और इस तरह केवल कृष्ण को हम अप्रसन्न करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे से हरि नाम कीजिए, क्योंकि सब कुछ का सार कलयुग में ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। और आप अगर अच्छे से करेंगे, देखिए आप अभी केवल वज्र को पकड़े हुए हैं तो इतना सब कुछ परिवर्तन। अब अगर वज्र को इस्तेमाल करेंगे तो कितना जीवन में परिवर्तन होगा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। यस। और जैसे कृष्ण के पास 64 कलाएं हमें बताया गया है और 10 वेद है, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उनमें राम का नाम भी क्यों है? सिर्फ कृष्ण कृष्ण क्यों कहते हैं? ओके, राम का नाम क्यों है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हरे राम है। हरे राम को हम सीता राम की तरह भी देख सकते हैं, हरे राम को राधा रमण राम की तरह देख सकते हैं। राम जो है कृष्ण को भी प्रतीत करता है और रामचंद्र को भी प्रतीत करता है, बलराम जी को भी प्रतीत करता है, परशुराम को भी प्रतीत करता है। राम शब्द का अर्थ है जो आनंद, रमयति, रमण प्रदायति इति राम, जो राम मतलब सबको आनंद प्रदान करे। अयोध्या वासियों को श्री रामचंद्र ने आनंद प्रदान किया तो इसीलिए उनका नाम हुआ राम। बलराम जी ने कृष्ण को आनंद प्रदान किया, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के बड़ा भाई बन के, कृष्ण की बेड़ बन के, कृष्ण की अलग अलग 5 प्रकार की 10 प्रकार की विस्तार करके बलराम जी ने कृष्ण की सेवा की, इसलिए राम। और कृष्ण सारे ब्रजवासियों को आनंद दिए, इसलिए रमण राम। और परशुराम जी ने सारे ब्राह्मण कुल को सुरक्षा प्रदान किया और आनंद प्रदान किया, क्षत्रियों के अत्याचार से उनको रक्षा करके, इसलिए राम। तो राम शब्द का अर्थ है जो भगवान जो आनंद प्रदान करे। और हरे राम मतलब वो राम जो हरे मतलब शक्ति तत्व श्रीमती राधा रानी सीता महारानी को आनंद प्रदान करते हैं, उस राम की मैं नमन करता हूँ, उस कृष्ण की नमन करता हूँ। तो इस तरह राम शब्द का अर्थ ऐसा नहीं कि केवल अयोध्यावासी राम से प्रतीत होता है। ओके। और कृष्ण मतलब सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सर्व आकर्षण है।
तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमको प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित, आप मेरे हृदय को आकर्षित करवाइए। मेरा हृदय अगर सब जगह से आकर्षित है, सब चीज़ों से आकर्षित है, पर आपसे आकर्षित नहीं है। और हरे राम, हे कृष्ण, आपको आपके सेवा में सेवा की आनंद मेरे को प्रदान कीजिए। आप मेरे को अपना सेवा की आनंद प्रदान कीजिए, क्योंकि राम मतलब जो आनंद प्रदान करे। आप मेरे को आपके सेवा में लगा के आपकी सेवा में नियुक्त होने का आनंद मेरे को प्रदान कीजिए। तो इस तरह हमारा प्रार्थना होना चाहिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप कर रहे हैं। हे मेरे को पहले, क्योंकि किसके सेवा में हम लग सकते हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं ना। जैसे आजकल के बच्चों को अगर बोला जाए कि आप को शाहरुख खान के साथ मीटिंग मिलेगा, वाह अरे सब लोग रेडी हो जाएंगे, शाहरुख खान के साथ मीटिंग है ना, बिकॉज वो इतना आकर्षित सब बच्चे हैं उनसे। तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए हरे कृष्ण कि हे कृष्ण, मेरे को आप आकर्षित कीजिए, मेरे चित्त को, मेरे हृदय को आकर्षित कीजिए। और हे राम, मेरे को आप अपनी सेवा का आनंद प्रदान कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र के समय प्रार्थना होना चाहिए। यस। और दूसरा तरीका है, दूसरा रीज़न है कि देखिए कृष्ण का नाम शक्तिशाली है, राम का नाम शक्तिशाली है, पर कलयुग भी बहुत शक्तिशाली है, हाइब्रिड है कलयुग, हर चीज़ हाइब्रिड है। तो अनर्थ भी हमारा हाइब्रिड है, बहुत प्रबल नेगेटिव हाइब्रिड है। तो इसलिए भगवान भी हाइब्रिड नाम लेके आए हैं, कृष्ण भी है, राम भी है, दोनों मिलके हाइब्रिड तरीके से हमारा ख्याल रखेंगे। ये मेरा कहना है, पर शास्त्र के अनुसार जो है वो मैं पहले बार में बताया, पर ये बहुत शक्तिशाली है हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान ने खुद डिज़ाइन किया है, जुगल नाम, हाइब्रिड नाम भगवान का फॉर आवर हाइब्रिड प्रॉब्लम्स ऑफ कलयुगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है? हरि बोल, दंडवत। प्रभु जी, जैसे अभी ये हरि नाम मंत्र महामंत्र का बात हुआ, तो उसमें जैसे कुछ लोग ना इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये वेद में ये मंत्र है, लेकिन उन लोग का कहना है कि इसमें राम का पहले नाम आता है, कृष्णा का बाद में आता है, जबकि हम लोग कृष्णा का बोलते हैं। तो लोग मतलब कुछ लोग से मेरी बात हुई तो बोलते आप गलत बोल रहे हो, हम लेकिन नहीं ऐसा नहीं। तो फिर उन लोग को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें? यस, तो आपको उनको बताना चाहिए कि वाल्मीकि मुनि ने मरा बोला था, राम भी नहीं बोला था, तो वो वाल्मीकि बन गए। मैं तो एटलीस्ट राम बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहा हूँ, बस उसका उस पहले ऊपर और नीचे कर दिया हूँ। तो हमको उनको बोलना चाहिए कि ये हरे राम मंत्र जो है कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण पहला ही लिखा हुआ है। और ये हरे राम साउथ इंडिया में प्रचलित है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दक्षिण भारत में प्रचलित है, कभी कुछ कुछ जगहों में वेद में भी ये मंत्र इस तरह हरे राम इस तरह का लिखा गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, जब वो प्रचार कार्य चालू किए तो बहुत सारे ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मणों ने बोला कि ये जो मंत्र है वेद का है और केवल ब्राह्मण लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मंत्र जो है, हरिनाम जो है, कृष्ण केवल ब्राह्मण की प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी है। सबको भगवान के धाम में जाने का मौका है, सबको भगवान के नाम लेने का मौका है। हाँ, वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण या फिर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, पर हरिनाम को उच्चारण करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये हरिनाम है इसलिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ब्राह्मण लोग इधर उधर बताने लगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि ठीक है, हम ये मंत्र को उल्टा कर देंगे, तो ये हरिनाम हो जाएगा, वैदिक मंत्र नहीं रहेगा और कोई भी अभी इसको जाप कर सकता है। तब से सबको इस हरिनाम को प्रदान करने के लिए और वैदिक मंत्रों की रेस्ट्रिक्शन से इसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि भगवान के नाम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये ऐलान किया था। तो तब से हरे कृष्ण हम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण की कलयुग के अवतार हैं, श्रीमद् भागवत में सब जगह श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। तो उनकी आदेश के अनुसार इसको हरिनाम बना के बताया गया। पर ये केवल सत्य नहीं है, वैदिक मंत्रों में कुछ जगहों में ये हरे राम लिखा हुआ है, पर कलि संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण पहले लिखा हुआ है। और दूसरा, ये हरे कृष्ण महामंत्र अलग अलग जगहों में अनंत संहिता में हरे कृष्ण पहले लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 80 से ज़्यादा प्रतिशत जगह में हरे कृष्ण पहले लिखा हुआ है, और कुछ जगहों में वेद में ये उल्लेख हुआ है, ये मंत्र जो हरे राम पहले हुआ है। और कुछ ब्राह्मण लोग क्योंकि उस चीज़ को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु को बताए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये वैदिक मंत्र है ही नहीं, ये भगवान का नाम है, और भगवान तो सबके हैं, केवल ब्राह्मण की थोड़ी ना है। और भगवान का नाम उच्चारण करने का सबको मौका है, कोई भी परिस्थिति में, पवित्र हो अपवित्र हो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सवाह्य अवाह्यंतर शुचि। श्री विष्णु। वो पवित्र हो अपवित्र हो, वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान का नाम उच्चारण करके शुद्ध हो सकता है। करेक्ट। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु बताए और ब्राह्मणों को बताए, चलो हम ये मंत्र यूज ही नहीं करेंगे, हम उसको बदल देंगे, उल्टा कर देंगे। हालांकि कुछ मंत्र बदला नहीं, केवल हरे कृष्ण पहले आ गया और हरे राम बाद में आ गया। तो इस तरह मूर्ख ब्राह्मण लोग भगवान के साथ डिबेट करने लग गए थे, और भगवान जो स्वयं कृष्ण है, जो ये ब्राह्मण लोग शायद पढ़े नहीं होंगे भागवत, पता नहीं होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। मीराबाई खुद एक्सेप्ट करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। मीराबाई कितने गाने लिखे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं करके। ऐसे नहीं कि केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी लोग बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सब कोई बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। मूर्ख ब्राह्मण लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण है, वंदे कृष्ण जगत गुरु, सारे जगत के गुरु हैं, उनके साथ भी डिबेट किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा टाइम वेस्ट मत करें, मेरा काम बहुत बड़ा है, और इनको खुश कर देते हैं, और इसलिए मंत्र को बदल दिए थे। पर बहुत जगह हरे कृष्ण पहले भी लिखा हुआ है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन की, जैसे वज्र बनाने के लिए दधीची मुनि के शरीर पर ही क्यों, मतलब उनको ही क्यों प्रेफर किया? वो हमने डिस्कस किया था कि दधीची मुनि के साथ इंद्र का रिलेशनशिप था। भगवान इंद्र को शिक्षा देना चाहते थे नम्रता का। दधीची मुनि को ही इंद्र ने मारने का धमकी दिया था कुछ साल पहले, और भगवान इंद्र को सही में, एक्चुअली नम्रता बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और इंद्र दधीची मुनि के पास पहुंच रहे हैं, इससे उनको नम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साल पहले ही दधीची को धमका के आए थे, मैं टपका दूंगा आपको, और काट भी दिए थे दधीची का सर, घोड़ा का सर लगा था। फिर अश्विनी कुमार, आपको याद है वो पिछले कक्षा में हमने डिस्कस किया था ये सब के बारे में। तो इंद्र को ये नम्रता का शिक्षा देने के लिए भगवान ने दधीची के पास भेजा कि नम्र भी हो जाएगा इंद्र, क्योंकि नम्रता से ही हम भगवान के करीब जा सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा।